जय सिया राम मित्रों, राम राम। जय सिया राम। राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान जी की। आज मैं आपको रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 35 का अर्थ बताने वाली हूँ। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। चौपाई 1 का अर्थ। शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है, जिससे वह तुलसीदास रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। चौपाई 2 का अर्थ। सुंदर सात्विकी। बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र, साधु संत मेघ, वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। चौपाई 3 का अर्थ। रामचरितमानस बालकांड दोहा 35 में चौपाई 3 का अर्थ। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता और मल का नाश करती है। जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। रामचरितमानस बालकांड चौपाई दोहा 35 में चौपाई 4 और 5 का अर्थ। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी दान के लिए हितकर है। श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है सब पवित्र जल। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग में चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। मतलब राम का जो जल है, सुयश रूपी जल, जो उनका यश का बखान करने वाला वो जल है, वो क्या हुआ है? जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला। जब पृथ्वी पर आया, फिर कान रूपी मार्ग पर चला और फिर मानस की तरह हृदय में उसी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया, हमारे हृदय में उतर गया।